Hello students, we are dealing with the class 12th chapter biotechnology principle and processes. Today in this class we will discuss about the technique known as gel electrophoresis, which is used for the separation of DNA fragments according to their size. Action of restriction endonuclease result fragments of DNA. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसके एक्शन से जो फ्रैगमेंट्स बने हैं उनको साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे. दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय द आर्ने थेसालियस. This technique depends on the charge of the DNA molecule, that is negative charge. You know, each unit of the DNA is have -1 negative charge. External electric field is applied to the medium. DNA move to anode because DNA is having negative charge and the valves which are towards the cathode in which DNA is loaded will move to the positive terminal, that is anode. Medium matrix used is agarose gel, that is a natural polymer extracted from seaweeds. It provides sieving effect. Medium act as sieve and separate DNA according to their size, smaller fragments further. अपने एक आगे बताएंगे हम एक छोटी सी इसके साथ स्टोरी है, उससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा. Separated DNA stained with ethidium bromide and exposed to UV radiations, bright orange colored band of DNA in gel. हमें DNA के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो नेक्ड आई से या फिर नॉर्मल लाइट से नहीं दिखेंगे. हमें उनको सबसे पहले we have to stain these DNA fragments with the ethidium bromide. Then we can see in a bright brick red color using UV radiations. Separated DNA bands of DNA cut from agarose gel. This is known elution. इल्यूशन में क्या होगा, जो आपको बैंड्स दिखे वो बैंड्स में से आपके प्रोब्स यूज करके, वो प्रोब्स क्या है, डीएनए के छोटे फ्रैगमेंट्स हैं जिन्हें यूज करके आप वहां पता लगा सकते हैं कि आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट कौन सा है और उस डीएनए फ्रैगमेंट को उस एग्रोज से आप सेपरेट कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड इल्यूशन. और वो जो आपका डीएनए फ्रैगमेंट है उसको आप आगे फर्दर वेक्टर के साथ बाइंड करने के लिए काम में ले सकते हो. दिस इज द एपरेटस. इस एपरेटस में आप दिस इज द एपरेटस. यहां आप देखेंगे ये वेल हैं, ये रहे. यहां हमने जेल बनाते समय कॉम्ब लगाया था. कॉम्ब जब जेल सॉलिडिफाई हो गया, सेमी सॉलिड बन गया, उसके बाद हमने यहां से कॉम्ब निकाल लिए और वेल बन गए. उन वेल में हमने इस डीएनए को लोड किया और जो ये वेल है ये टुवर्ड्स कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है. और इन डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये डीएनए यहां जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे हम एनोड कहेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे और इसमें बफर सॉल्यूशन होगा तो ये डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, एनोड की तरफ मूव करेगा. यहां हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो बैंड है ये सबसे दूरी वाला है
ये बैंड जो सबसे ज्यादा मूव किया है और ये बैंड सबसे कम मूव किया है, इधर ये बैंड सबसे कम मूव किए हैं, इधर ये सबसे ज्यादा मूव किए। ये सबसे ज्यादा मूवमेंट किसका होगा, ये डिपेंड करता है। इस टेक्निक का प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल्स पे काम करती है ये, चार्ज टू मास रेशो और साइज। जब हम डीएनए को ही आपस में सेपरेट कर रहे हैं, तो सभी डीएनए पे -1 चार्ज टू मास रेशियो है, इसलिए चार्ज यहां पे रोल प्ले नहीं करेगा। यहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो बहुत जल्दी सेविंग इफेक्ट को इग्नोर करते हुए आगे तक बढ़ जाएंगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो सीविंग इफेक्ट्स में फंस जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। आप इसको इससे समझते हो, जैसे ये है एक, यहां सपोज करो हम एक जंगल में दौड़ करवाते हैं, बहुत झाड़ियों से भरा हुआ जंगल है और ये चूहा दौड़ रहा है। सपोज करो पीछे हम किसी डॉग को दौड़ाते हैं, तो आप बताइए कि चूहा बहुत जल्दी उस दूसरे छोर पे पहुंचेगा या डॉग जल्दी पहुंचेगा। ओब्वियसली बहुत घनी झाड़ियां हैं, तो चूहा उस तरफ बहुत जल्दी पहुंचेगा दूसरे छोर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि चूहे का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और जो झाड़ियों के अंदर जो पोर्स है, जो सीविंग इफेक्ट है, हम झाड़ियों को कंपेयर कर सकते हैं एग्रोस जेल से, और चूहे और डॉग को हम मान सकते हैं छोटा फ्रेगमेंट, बड़ा फ्रेगमेंट डीएनए का। तो आप देखेंगे कि चूहा जो है वो अगले दूसरे छोर पे बहुत जल्दी पहुंच रहा है, क्योंकि वो उसको सीविंग मिल जाता है और वो पास कर जाता है, जबकि बड़ा साइज का जो फ्रेगमेंट था वो पीछे रह जाता है। तो यहां पे यही हुआ, इस टेक्निक में भी सेम यही हुआ है। यहां पे देखिए आप, ये जो डीएनए यहां लोड करोगे, ये यहां एनोड की तरफ मूव करेगा चार्ज के बेसिस पे, और लेंथ, चार्ज की वजह से ये मूव करेगा, लेकिन लेंथ की वजह से वो सेपरेट हो जाएगा। जो छोटे फ्रेगमेंट्स थे, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स या शॉर्टर मॉलिक्यूल्स यहां मिलेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स या लार्जर फ्रेगमेंट्स यहां मिलेंगे। और जब आप इथीलियम ब्रोमाइड से उसे डाई यूज करके विजुअलाइज करोगे, यूवी लाइट को यूज करके, तो ये आपको इस तरीके का बैंड आपको दिखाई देगा। ये आपके डीएनए बैंड रही, ये आपका वेल रहा, यहां से डीएनए मूव कर गया है। ये जो फर्देस्ट है, जिसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस मूव किया है, ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं, इससे ज्यादा बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और ये हो सकता है कोई इंटैक्ट डीएनए हो या फिर बहुत बड़ा फ्रेगमेंट हो सकता है। तो ये जो था, ये इट इज ऑल अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।